नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कौन श्रील प्रभुपाद का ड्रेसिंग करते? Who dresses Prabhupada? Just see the janoi. It's not in the proper position. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtam Manam Api Shachiputra Matra Swarupam Rupam Tasyagrajamarupuring Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramo Radhika Madhavasham Prapto Yatsya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitangscha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज का विषय भगवान की महिमा। भगवान का मतलब कौन है भगवान? तुम भगवान हो? नहीं। कौन है भगवान? कितने हैं बापा? वास्तव में आजकल इतना सा नहीं है जैसे पहले था, क्योंकि प्रभुपाद का जोर से प्रचार करने से कि कृष्ण ही भगवान है। आजकल वो सब डोंगी कहते हुए भगवान सब भाग गया है। भाग गया मतलब यमराज के पास गए हैं और नया वाले नहीं आए हैं। डर से कोई नया नकली भगवान नहीं आते। तो वास्तव भगवान है पूर्व काल में था। भगवान कृष्ण 5,000 वर्षों के पहले भगवद गीता में स्थापित किया कि वे ही भगवान है, और आज भी भगवान है कृष्ण, और करोड़ों सालों के पश्चात भी भगवान होंगे कृष्ण। कुछ दिन के पहले एक भक्त से कुछ चर्चा किया कि आजकल एक कहते हुए सद्गुरु है जिसका प्रभाव आज बहुत होते, और वो चर्चा करने के 2 घंटे के पश्चात एक्चुअली सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज वो प्रभुपाद के बारे में एक पुस्तक में लिखी कि उस समय अमेरिका में एक ऐसे योगी क्या नाम योगी अभी तो याद नहीं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऐसे कुछ चीज़ था, और सत्स्वरूप महाराज बहुत चिंतित थे कि वो हम प्रचार करते और ये एक डोंगे और दूसरे भी है, और लोग जिनको हम वास्तव भगवान कृष्ण है यही प्रचार करना चाहते हैं, तो ये सब ढोंगी लोग हमारे
लोग जिनको हम प्रचार करते हैं, हम उसको कुप्रचार करके उनको ले जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि, और जवाब में प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं कि चिंतित मत हो, उसका प्रभाव ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कृष्ण का प्रभाव रहेगा। और हम ऐसे बात की नहीं कि वो कुछ दिन के पहले एक क्या नाम है, शीशी ऐसा कुछ डोंगी है जिसका प्रभाव जैसे था तो अभी नहीं है। तो ये सब लोग आते जाते और कृष्ण रहते हैं, क्योंकि वास्तव भगवान है कृष्ण। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। और गॉड कौन है? गॉड क्या है? क्या वस्तु, क्या विषय, क्या है कि नहीं, काल्पनिक है कि नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है पाश्चात्य देशों में। इतना सा है कि गॉड है सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ दास नहीं है भगवान है ओरिजिनल सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, अल्लाह अकबर, उसका मतलब है भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। तो इतना सा जानते हैं, लेकिन कितना महान है भगवान और कैसे पूरी सृष्टि करते हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गॉड बोल के लोग तो ये सब कुछ नहीं जानते कि गॉड कौन है। गॉड है कृष्ण, और कृष्ण का एक कला का मतलब उनके इनसे दीपाचिरे वही शांतरमाभ्युपेत्य इत्यादि। तो एक दीप से दूसरा दीप जलाना है और इस प्रकार बहुत दीप जलाना हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल है वो दीप। तो इसी प्रकार भगवान तो स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान ओरिजिनल आदि, भगवान का आदि। ये सब रूप नारायण, विष्णु, वराह इत्यादि वो कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी। तो प्रथम रूप है कृष्ण का, और कृष्ण से एक अभिव्यक्ति, इनसे और दूसरा एक कला है महाविष्णु, जिनसे उनका निश्वास का समय असंख्य ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड इनके लोमकूप से निकाल जाता है। और इसी प्रकार उनका एक श्वास का समय में सब प्राकृत भौतिक अभिव्यक्ति होते। यही भगवान है। कोई ढोंगी नहीं है जो खाली बोलने से भगवान हो, मैं भगवान हूँ ऐसे कहते। कोई भी व्यक्ति ऐसे बोल सकते, लेकिन वास्तविक भगवान कौन है यही समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद प्रथम बार पाश्चात्य देशों में वास्तविक ज्ञान प्रदान किए हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और कौन योग्य है भगवान नाम धारण करने के लिए। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? श्री भगवान उवाच, भगवद गीता में श्री भगवान उवाच प्रथम बार आते हैं द्वितीय अध्याय में, और उस श्लोक में श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य में ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है उसके बारे में काफ़ी
चर्चा करते हैं शास्त्र प्रमाण से, कुछ कल्पना से नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ भगवान वैसे है, नहीं 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 नहीं, मैं सोचता हूँ कि वैसे नहीं। किसी का मत से हम समझ नहीं सकते भगवान कौन, हम शास्त्र से समझ सकते। शास्त्र क्या है? शास्त्र वो ज्ञान है जो भगवान हमको देते, जिससे हम इनके बारे में सब कुछ समझ सकते। सब कुछ तो नहीं है, क्योंकि इनके बारे में सब कुछ समझना संभव नहीं है। आज हम भगवान की महिमा के बारे में कहते हैं, इनकी महिमा असीम, अनंत, अपार, अपर्याप्त, अप्रमेय। फिर भी भगवान इनके बारे में जिससे हम खुद समझ सकते, भगवान हमको ज्ञान देते हैं इनके बारे में वेद शास्त्र में। और उसमें विष्णु पुराण में भगवान शब्द की परिभाषा है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णां भागयतीङ्गना, जिनमें संपूर्ण धन है, संपत्ति, अर्थात जिनके पास सब कुछ ही है, जो सभी वस्तुओं के मालिक है, वो ही भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, जिनमें पूरी शक्ति है, वो ही भगवान। आधा नहीं है, सामान्य नहीं है, पूरी शक्ति। इनकी शक्ति अचिंत्य शक्ति है, अर्थात हम जो क्षुद्र जीव है, हम हमारी स्थूल बुद्धि से, क्षुद्र बुद्धि से समझ नहीं सकते, तो कितना महान है भगवान, कितना शक्तिमान है भगवान। वीर्यस्य यशस्, पूरी कीर्ति है भगवान की। कुछ लोग हैं नास्तिक, जो जोर से कहना चाहते हैं कि भगवान ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई विषय नहीं है, सब काल्पनिक है। तो भगवान के बारे में बोलने से वे परोक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि भगवान है, क्योंकि यदि भगवान जैसे कुछ भी विषय नहीं है, हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे वागल टागल, मैं वागल टागल में कुछ भी विश्वास नहीं करता हूँ। वागल टागल क्या है? तो कुछ नहीं है, मैं अभी कल्पना से वो शब्द सृष्टि तो गॉड, भगवान, प्रभु, ईश्वर, हम समझ सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति है जिनमें पूरी ऐश्वर्य है, पूरी कीर्ति है, पूरी शक्ति है। यदि ऐसे व्यक्ति नहीं थे तो इनकी अस्तित्व अस्वीकार करना संभव नहीं था। वो एक प्रमाण है जिससे हम नास्तिक गण को चुप कर सकते। तो ऐश्वर्य से ऐश्वर्य, कीर्ति, तो नास्तिक गण भी अलग ढंग से भगवान को स्वीकार करते हैं। और ये छोटी पृथ्वी के ऊपर देवगण क्या कहते हैं? यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यास्तवाय। हम जो बहुत छोटे हैं, हमारी जीवन आयु तो 80 साल तक होते, उसके ज़्यादा नहीं होते। हम साहस से बोलते कि भगवान, कोई भगवान नहीं है। लेकिन देवगण जो ऊपर रहते हैं, जो सबसे पुण्यशाली लोग जो है ब्रह्मांड में, वे सब भगवान का गुणगान करते, कीर्तन करते।
और केवल एक ब्रह्मांड में नहीं है, असंख्य ब्रह्मांडों में जो सब भगवान की सृष्टि है। तो सभी ब्रह्मांडों में लोग भगवान का गुणगान करते, और कुछ लोग भगवान की निंदा भी करते हैं, जैसे नास्तिक गण, आसुरिक लोग, जैसे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु स्वीकार नहीं किया कि विष्णु सर्वशक्तिमान है, तो स्थापन करना चाहता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद नृसिंह चतुर्दशी, हाँ कितने दिन, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद नृसिंह चतुर्दशी पर हम स्मरण करेंगे तो कैसे हिरण्यकशिपु प्रमाण मिला कि भगवान ही है और तुम भगवान नहीं हो। नृसिंहदेव आया था और हिरण्यकशिपु को बोले कि तू भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ। कीर्ति और सुंदरता कि भगवान सबसे सुंदर है, इसके बारे में पाश्चात्य जगत में कुछ भी धारणा नहीं है। कंदार्पकोटि कमनीय विशेष शोभम यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। सबसे सुंदर है श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, और भगवान सर्वशक्तिमान है और इनके साथ सदैव रहते हैं इनकी शक्ति। उसके बारे में भी पाश्चात्य जगत में कुछ भी ज्ञान नहीं था, अभी है श्रील प्रभुपाद का प्रदान से। सुंदर ज्ञान, पूरा ज्ञान है कृष्ण के पास। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। सब कुछ जो हुआ था, जो सब कुछ जो हो रहा है, सब कुछ जो होगा, सब कुछ भगवान जानते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानते। तो इसी प्रकार वैराग्य, भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यमान इत्यादि होते हुए भी नमं कर्माणि, कृष्ण की कोई आसक्ति नहीं है ये सब भौतिक वस्तुओं से। कृष्ण देखते हैं साइक्षता, और उनका ईक्षण, उनका देखने से सलोकान सृज्यता, उस सब भौतिक जगत की सृष्टि हुई, फिर भी भगवान महाविष्णु कृष्ण उदासीन रहते। लोग जो करते तो करते, और कृष्ण इनकी लीला भूमि वृंदावन में लीला विलास करते, तो वे विरक्त थे भौतिक संसार से, वो कुछ भी भोग करना नहीं चाहते। ये भौतिक जगत दुष्ट जीवों का भोग करने के लिए श्रेष्ठ है, और भगवान कृष्ण उनको ठीक है भोग करो, भोग करो, ऐसे ही अनुमति देते हैं। परंतु भगवान कृष्ण सदैव गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत, सबके हृदय में, भौतिक जगत में सब जीव के हृदय में विराजमान होते हुए भी वे इनके स्वयं धाम गोलोक धाम में रहते हैं, और वहाँ पर उनकी लीला होते हैं, वहाँ पर कृष्ण का भोग होते, भोग कृष्ण लीला विलास करते हैं, वो आनंद चिन्मय रस
वो ही पूरा आध्यात्मिक है। उसमें 3 गुण का मिश्रण नहीं है, उसमें भौतिक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ भी नहीं है। यही कृष्ण है, यही भगवान है। तो इसी प्रकार भगवान की महिमा अपार है। भगवान का नाम जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, नाम की महिमा अपार है। भगवान के रूप, भगवान के अनंत रूप है, असंख्य रूप है। और एक ही रूप, एक भी रूप इतना सुंदर है कि हम जो भौतिक संसार में रहते हैं, हम वो सुंदरता के बारे में समझ नहीं सकते। हम भगवान की नाम रूप गुण सब कुछ भगवान के बारे में सब अचिंत्य है, अर्थात हमारी क्षुद्र बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं तो इतना सा इनके बारे में हमें समझना चाहिए। हम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आते हैं। इसका अर्थ है कि हम सब भगवान से अधीन है, हम सब भगवान की सृष्टि है और वे हमसे महान बहुत 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 बड़े हैं और हम बहुत 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 छोटे हैं। इसलिए हमारा धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि वही महान है, वही सृष्टि करता है। इसलिए हमारा धर्म है, जीव का धर्म है वो भगवान की सेवा करना। वही सेव्य है, सेवा के यथार्थ योग्य पात्र है और हम सेवक है। इसलिए इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मुनि ऋषिगण जो साक्षात्कार करते हैं कि मैं भगवान कृष्णा का दास हूँ, तो भाव से कृष्णा की सेवा करते। ऐसा नहीं है कि वे महान है और यदि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हमको दंड देंगे, इसलिए हमें उनकी सेवा करना नहीं। प्रेम से करने से, प्रेम से भगवान की सेवा करने हैं। यदि प्रेम नहीं है तो वो तो सेवा नहीं है। भयभीत होने से वो भगवान की सेवा नहीं होते, वो प्रारंभिक स्तर है। परंतु वैकुंठ धाम है, भगवान का धाम है, ऐसे कुछ भी चिंता नहीं होते। वैकुंठ शब्द का अर्थ है वही स्थान में से कुछ भी चिंता नहीं होती है, भयभीति नहीं होती है। तो वहाँ सब भगवान की सेवा करते केवल प्रेम प्रीति से, और कुछ नहीं है। तो भगवान की प्रीति वो भी अपार है, असीम है। तो ये सब विषयों के बारे में हम कैसे समझ सकते, कैसे एक बूंद सागर के बारे में समझ सकते, कैसे एक चींटी समझ सकते पूरा ब्रह्मांड के बारे में, कैसे हम जो बहुत ही छोटे हैं और ये छोटी पृथ्वी पर रहते हैं, कैसे हम पूरा ब्रह्मांड के बारे में समझ सकते। तो हमारे पास इतना सा बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है यही सब समझना। तो संभव है यदि भगवान हमको शक्ति प्रदान करते इनकी कृपा से। अथापि ते देव पदाम्बुज त्वयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् स्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वान्। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान के बारे में
इनकी महिमा समझना संभव नहीं है, परंतु एक उपाय है। वो उपाय क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम इनकी कृपा मिलते, यदि भगवान हमको साक्षात्कार देना चाहते, तो हम भगवान के बारे में समझ सकते मतलब पूरी तरह नहीं है, क्योंकि भगवान की कीर्ति अपार है और हम जो जीव है हम सीमित है। तो असीम भगवान असीम जीव से पूरी तरह समझना नहीं संभव नहीं है, परंतु हम इतने से समझ सकते जिससे भगवान हमको समझने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो कैसे हम वो प्रसाद, वो कृपा मिल सकते, और किस लिए हम प्रयास करेंगे भगवान को समझना? हम यहाँ रहते संसार में, और भगवान वहाँ है, और शायद कुछ लोग बोलते कब सबके हृदय में भी है, लेकिन हम जैसे हम चलते और भगवान के बारे में हमारा क्या करना है? क्या कुछ लेना देना नहीं? सब लेना देना है, सब कुछ। हमें भगवान की महिमा समझना चाहिए, कम से कम यही कारण से, क्योंकि भौतिक संसार में हमारी स्थिति क्या है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। हम बार बार मृत्यु प्राप्त होते, फिर उसके बाद बार बार जन्म लेते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ग्रस्त है हम भौतिक संसार में। तो कम से कम जिससे हम भौतिक सांसारिक क्लेशों से मुक्त होंगे, उसी कारण से हमें प्रयास करना चाहिए समझना भगवान की महिमा, क्योंकि यही श्रेष्ठ उपाय है सांसारिक दुख से मुक्त होने के लिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। जो व्यक्ति पूरी तरह समझते कि मेरे तथाकथित जन्म अजोपि सन अव्ययात्मा, इसके पहले भगवान कृष्ण बताए अर्जुन को कि मैं अजा हूँ, मतलब मैं कभी भी जन्म नहीं लेता हूँ। अव्ययात्मा, भगवान कृष्ण का शरीर सनातन है। भगवान कृष्ण का शरीर का मृत्यु कभी भी नहीं होते, जन्म नहीं होते, फिर भी कृष्ण का जन्म होते। तो ये बड़े रहस्य है ना। तो ये रहस्य जो पूर्णतया समझ सकते, और कि कृष्ण की लीला हमारे भौतिक संसार में कर्म करना, संघर्ष करना उस प्रकार नहीं है, वो पूरा चिन्मय है। भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से भौतिक संसार में आते हैं, और हम अपना कर्मफल के अनुसार हम बार बार जन्म लेते हैं। तो जो व्यक्ति समझ सकते हैं कि कृष्ण की महिमा वैसे है कि वे भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी वो सदैव भौतिक त्रिगुण से अतीत रहते हैं। वो जो व्यक्ति पूरी तरह समझ सकते, तो वही समझने, वही साक्षात से पुनर्जन्म से मुक्त होते, और उसके अतिरिक्त मामेति कृष्ण के पास जाते हैं। तो इसलिए हमारे
वास्तविक स्वार्थ के लिए हमें समझना चाहिए भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान होते। खाली किसी मूर्ख व्यक्ति का बोलने से मैं भगवान हूँ तो कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद और गॉड शब्द, अंग्रेजी गॉड शब्द ज़्यादा नहीं बोलते सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। गॉड बोलने से लोग तो अलग अलग ढंग से कल्पना करते, गॉड कौन है, क्या है, नहीं है, ऐसे। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये अंग्रेजी में एकदम बराबर परिभाषा है। परमम पुरुषम दिव्यम, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं परमम वे ही परमम पुरुषम दिव्यम है। और ये 3 शब्दों से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड शब्द उद्धृत है। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए वास्तविक भगवान कौन है। योग्य कहना कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण के अलावा कोई नहीं, कृष्ण ही भगवान है। और इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ये कृष्ण भक्ति एक शाखा है, नहीं है। ये प्रत्येक जीव का एकमात्र सनातन धर्म है, क्योंकि सब जीव का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। वही प्रभु, हम दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और इसलिए यदि हम पुनः स्मरण करते हैं कि मैं दास हूँ कृष्ण के, वही भगवान है, तो हमारे सब समस्याओं का समाधान होते। समाधान कैसे होते? भौतिक संसार में हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं और अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं। तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, सब समस्याओं की समाप्ति होते हैं। तो कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान है? समझना चाहिए, क्योंकि वो ही शास्त्र का सिद्धांत है और सब महान महान आचार्य भी वैसे स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कृष्ण के गुण, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का धाम, कृष्ण के भक्तों, कृष्ण का प्रेम, वो सब कुछ अपार है, पूरा चिन्मय है। और हमारा वास्तविक स्वार्थ है केवल यही वचन स्वीकार करना, और कुछ नहीं है। यदि हम एक बार स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, वे सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न है, मैं इनसे अधीन हूँ, यदि हम एक बार स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा पूरा स्वार्थ होता है। परंतु भौतिक संसार में नति विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु, हम भौतिक संसार में पतित हो गया है क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते कि मेरा वास्तविक स्वार्थ है, जीवन का अर्थ है विष्णु भगवान को स्वीकार करना, कि भगवान है विष्णु,
यही वचन स्वीकार करने से हमारा वास्तविक स्वार्थ पूर्ण होते हैं। तो लोग नहीं जानते कि कृष्ण ही वो ही भगवान जिनको हम जन्म जन्मांतर जिन हम खोज करते, हम आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए इंद्रिय सुख के लिए व्यस्त रहते हैं। प्रत्येक जन्म में हम अलग अलग प्रयास करते हैं जिससे हम सुखी रह सकते, लेकिन हम नहीं जानते कि वास्तविक सुख का आस्पद है श्री कृष्ण। तो हम नहीं जानते और इसलिए हम भौतिक संसार में हैं। तो भगवान कृष्ण इनकी दया से हमको वेद शास्त्र देते हैं जिससे हम वही ज्ञान मिल सकते। और आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का आदेश, इनके गुरु महाराज का आदेश के अनुसार पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में हमको, हम मतलब पूरा पृथ्वीवासियों को, विशेषकर मानव समाज को अंग्रेजी भाषा में वो वैदिक ज्ञान का सारांश भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत प्रदान किए हैं। और प्रत्येक श्लोक की व्याख्या दिया श्रील प्रभुपाद, जिससे हम समझ सकते कि कृष्ण ही भगवान है और केवल हमारे बोल से भगवान नहीं होते, परंतु व्यासदेव बोलते सब महान आहुस्त्वं ऋषय सर्वे, सब महान महान ऋषि स्वीकार करते कि कृष्ण भगवान है और कि वे ही भगवान है। हम समझ सकते इनकी महिमा से। जब श्रील प्रभुपाद हमारे बीच स्वयं उपस्थित थे तो उसी समय एक सुख्यात कुख्यात मायावादी सन्यासी था। मायावादी सन्यासी था, लेकिन लोग जानते थे कि नारी प्रिय सन्यासी था। जो सन्यासी तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद प्रस्ताव किए कि हम मेरे पास आओ, हम एक साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि तुम बोलते हो कि तुम भगवान हो और मैं बोलता हूँ कि तुम भगवान नहीं हो, कृष्ण भगवान है। तो वो चर्चा में हम क्या तुम भगवान हो या कृष्ण भगवान है, यही चर्चा का विषय होगा। तो प्रथम विषय होगा वही चर्चा में कि तुम भगवान कृष्ण जैसे एक पहाड़ धारण कर सकते हो। दूसरा विषय कोई दूसरा विषय नहीं है। समाप्त हो गया। मालूम नहीं किसी कारण से, लेकिन वो मायावादी सन्यासी वो आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अपने घर में बैठ के मूर्ख शिष्यों को बोल सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, प्रभुपाद के सामने नहीं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि भगवान है श्री कृष्ण और सबको समझना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना सा श्रम करके दिन रात हमको भगवत तत्व विज्ञानम प्रदान किया, मौखिक रूप से
पुस्तक के रूप से, जिससे आज तक हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें से लाभान्वित हो सकते। तो यदि हम सचमुच समझ न सकते भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान है, भगवान की महिमा क्या है, इसलिए आधुनिक युग में हमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। वो भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, ये सब विषयों के बारे में पूर्वाचार्यों भी इनकी दिव्य पुस्तकें में लिखे। और इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों, उपर शिष्यों के बहुत ग्रंथ है, जिसमें भगवान विष्णु है, कृष्ण है, और इनकी महिमा वो क्या है, ये सब स्थापित है इनकी पुस्तकें में। परंतु आजकल उनकी भाषा ज़्यादातर संस्कृत में है, वो सब समझना आम व्यक्तियों के लिए कठिन है, और आजकल के बुद्धिमान लोग के लिए भी कठिन है। और वो पूर्वाचार्यों तर्क वितर्क से, शास्त्र प्रमाण के अनुसार तर्क वितर्क से स्थापन किया कि कृष्ण ही भगवान है। परंतु आजकल वो तर्क शास्त्र समझना सामान्य लोग के लिए कठिन है। वेदांत सूत्र समझना बहुत कठिन है। तो सब पूर्वाचार्यों जिस प्रकार प्रमाण दिया है कि कृष्ण भगवान है, वो सब प्रमाण लेके पूरा साक्षात्कार, पूरी श्रद्धा के साथ श्रील प्रभुपाद इनकी दिव्य पुस्तक में सरल अंग्रेजी भाषा में इन्होंने स्थापन किया कि कृष्ण ही भगवान, यही प्रमाण है, इनकी महिमा वैसी है। तो इसलिए जिससे हमारा वास्तविक स्वार्थ और परम लाभ होगा, इसलिए हमें पूरा ध्यान से श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें समझना चाहिए। यदि हम सचमुच भगवान को समझना चाहिए तो यही उपाय है आधुनिक काल में। तो बहुत अच्छी बात है भक्तों के लिए एक तरफ से कि पूरी दुनिया में वो लॉकडाउन हो रहा है, तो अभी सब भक्तों के लिए अवसर है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का पाठ करना। पहले हमें बहुत दफे सुने कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मुझे गाधा जैसे काम करना है। तो अभी सब गाधा का विश्राम है और अभी समय है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पाठ करने के लिए। तो समय अभी तो अवसर है, तो अभी वो आपका क्या करना चाहिए लॉकडाउन में? श्रवण कीर्तन, और कुछ नहीं है। कोरोना वायरस की कृपा से सब भक्त को बाबा जी बनाया, तो अभी हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, हर एक क्षण में हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। विशेषकर अभी अवसर है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का पाठ करना। और यदि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का पाठ करने से हम पूरा विश्वास मिलते, जो वास्तव में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से यही फल होना चाहिए कि हमें पूरा विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। तो यदि हमारे हृदय में
उसी प्रकार विश्वास है, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा शब्द है, विश्वास को है, सुदृढ़ निश्चय, जय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व काम कृत है। तो हम श्रील प्रभुपाद जैसे पूरा जोर से सबको बताएंगे कृष्ण ही भगवान है। श्रील प्रभुपाद क्यों इतना सा कष्ट लेके अमेरिका गए और इतना सा कष्ट लेके तो पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किया? क्यों ऐसे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी कि ये ही मानव और सब जीव का कल्याण का एकमात्र उपाय है, सबको बताना है। इसी प्रकार जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता और दुख नहीं। हे दुखी जीव सुनो, दुखी जीव सुनो, तुम कृष्ण का दास हो, विश्वास करो। केवल यही विश्वास करने से सब दुख दुर्दशा आपने आप चले जाएगा। तो कैसे मैं विश्वास कर सकता हूँ? तो पूरा प्रमाण है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में। भगवान कृष्ण की महिमा अपार अनंत, फिर भी हमारा धर्म है और हमारा आनंद है वो महिमा के बारे में कहना, सुनना, उसके बारे में ध्यान करना। कितना महान है कृष्ण। हम भगवान के गुणों का अंत कभी भी नहीं मिलेगा, फिर भी हम सदैव प्रयास करेंगे भगवान के महिमा गुणगान करना, जिससे आत्मा शुद्धि होते हैं और आत्मा सुख होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि इंटरनेट से कुछ प्रश्न हो? आया? अभी तक नहीं आया। नहीं आया। वेट फॉर 2 minutes। प्रश्न असंख्य हो सकते, या प्रश्न नहीं पूछना भी ठीक ही है, क्योंकि वो बात तो स्पष्ट ही है नहीं। स्पष्ट है, कृष्ण भगवान है, मैं तुम सब कृष्ण के दास है। बस इतना से समझना चाहिए। जीव कृष्ण दास सही विश्वास कर लेता और दुख नहीं। केवल यही समझने से हमारा पूरा आध्यात्मिक प्रयास पूर्ण होते। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Five, 4, 3, 2, 1. Someone has asked, I have a question that why is there so much confusion in understanding Bhagwan in this world? इतना सा कंफ्यूजन होता है भगवान का समझने में यही पृथ्वी पर। আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে मायार नौफा होया चिरदिन भूले। अनादिकाल से कि मैं भगवान का दास हूँ, तो यही बात भूल के हम भौतिक संसार में भ्रमण करते। और भौतिक संसार में भ्रमण करना का मुख्य लक्षण है कि हम माया में है। हम वास्तव में माया में है और माया का प्रभाव से चलते।
और माया का प्रभाव से हम सोचते ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी। कौन बोलते? ये भगवद गीता का श्लोक है, नहीं? भगवान कहते ईश्वरो हम लेकिन कहते कि आसुरिक लोग ऐसे सोचते कृष्ण स्वयं ईश्वर है, स्वयं भोगी है, सिद्ध है, बलवान, सुखी है। परंतु हम भगवान से अलग होने से हम स्वयं को ईश्वर, भोगी, सुखी इत्यादि स्थापन करना चाहते हैं। तो वास्तविक भगवत तत्व समझने के बारे में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। ऐसे एक गॉड, अल्लाह, यहोवा, जो भी हो, सदगुरु, जो भी हो, कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज्ड ही है। हम सिंसियर नहीं है। यदि हम वास्तव में भगवान के बारे में समझना चाहते हैं तो हम जरूर स्वीकार करेंगे यदि हम प्रमाण मिलेंगे शास्त्र से कि कृष्ण भगवान जो वास्तव में भगवान में विश्वास रखते हैं, तो क्या विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान पूर्ण ऐश्वर्यमय है, पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण यशमय है, पूर्ण सुंदर है? कोई अस्वीकार नहीं करेंगे। और कि केवल एक व्यक्ति योग्य है वो नाम रखने के लिए, केवल एक व्यक्ति में पूरी कीर्ति, सुंदरता इत्यादि है, वो केवल कृष्ण ही है। यदि हम ठंडा बुद्धि से और निरपेक्ष भाव से समझना चाहते हैं भगवान कौन है, तो भगवान को समझना कठिन नहीं होगा। परंतु बात है कि हम भगवान 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 बोल के भगवान से दूर रहना चाहते हैं। हम भगवान से कुछ लेना चाहते हैं, धनम देहि, यशम देहि, रूपवती भार्या देहि। परंतु हमारा वास्तविक धर्म आत्मसमर्पण करना भगवान के चरण में, उसके लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए भगवान हमको स्पष्ट बुद्धि नहीं देते क्योंकि हम नहीं चाहते। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कोय लाभ मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि होय। यदि हम भाग्य से किसी वास्तविक भगवत भक्त का संग मिलते तो वो संग का प्रभाव से हमारी दूषित बुद्धि में परिवर्तन हो सकते। और इसलिए हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करना, क्योंकि उससे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में हम पूरा भगवत तत्व विज्ञान के साथ हम श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद और उनका संग भी मिलते हैं। और इस प्रकार लोग जो भगवान से बहुत दूर है, भगवान 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 बार बार बोल के भी भगवान से बहुत दूर है, तो भगवान के पास आ सकते सरलता से। हरे कृष्ण। एक और The materialistic situation of devotees is very weak now with the lockdown due to possible pay cuts, and some of them. Is it possible? Pay cuts. Pay cuts. Yeah.
Oh, And these job are questions in English. Yeah. So I'll answer in English. Well, the situation is very difficult now with painted cuts, Job materialistic losses. position of devotees. Temples are also impacted. Temples are So impacted. what's your advice to all? What's my advice? Well, Srila Prabhupada's advice years back was to establish Krishna conscious farm communities. It's not too late. It might be too late for you, but not for your children. If we'd have listened, we would have been in a better position. We can still do it. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya vichapatitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Oh, you weren't absconding. You got a translation. The pupil became the teacher.